Hello everyone, hope you all are doing good. So as you all know कि हमने साइंस नोट्स के थ्रू हमने एक एक टॉपिक सारा कर लिया था अच्छे से, बट अभी आई रियली वांटेड कि मैं आप सबको एनसीईआरटी बुक के थ्रू पढ़ाऊँ ताकि आपको अगर बाय चांस कोई थोड़ा बहुत टॉपिक रहता भी है तो भी आपको एक बार पता लग जाए कि ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है और आपको करके जाना है। ठीक है जी। एक एक चैप्टर करके हम अच्छे से सारी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे बिकॉज यू वेरी वेल नो, चाहे वो सीटेट का पेपर है चाहे वो पीएसटेट का पेपर है। पीएसटेट का पेपर तो पक्का ही है कि आपको एनसीईआरटी में से ही साइंस आएगी। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ एनसीईआरटी की पता होनी चाहिए और टेंशन मत लो, मैं सारी बुक नहीं पढ़ाऊंगी आपको यहाँ पे, सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उस पे फोकस करूँगी। ठीक है, क्योंकि नोट्स तो आप पढ़ ही चुके हो ऑलरेडी, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है हर टॉपिक के नोट्स हैं। ठीक है, बस आपको अभी करना क्या है, एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ना है, मतलब एक तरह से रिविजन है हमारी ये। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये 7th क्लास की बुक है साइंस की, पहला चैप्टर है जिसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए फूड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, हम सबको पता है मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे क्या है फूड के कंपोनेंट्स हैं और हमें भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमें खाना हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी ये कंपोनेंट ऑफ फूड है ना, ये हमारे जो बॉडी में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, चाहे कोई कम अमाउंट में चाहिए चाहे कोई ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, बट हमारी बॉडी को चाहिए और उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है जी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में से क्वेश्चन आ रखा है पेपर में। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिससे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उस फूड को यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन ना 2 तरह से मिलता है, हम कैसे कैसे, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे ऑटोट्रॉप्स, मतलब जैसे प्लांट्स हो गए वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया है ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए रखे थे, उन्होंने बोला कि इनमें से बताइए कि कौन सा ऑटोट्रॉफ है। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया है ये सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूग्लिना से। ठीक है, क्योंकि ये जो यूग्लिना है ना, बोलने का अपना प्रोनाउंस करने का तरीका है, तो जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहो, आपको सही लगे आप कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो यूग्लिना है ये क्या है, ये ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है, मतलब खाना अपना खुद भी बनाता है और कई बार क्या है दूसरों से लेता है। ठीक है, यूग्लिना मतलब हमारी तरह है, ये मन किया तो घर पे खाना बना लिया, जिस दिन मन ना हुआ तो बाहर से मंगवा लिया। ठीक है, वैसा काम है यूग्लिना का, याद रखना, एक्सेप्शनल केस है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देन कम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। ठीक है, क्वेश्चन आया था एक पेपर में कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसको बोला जाता है, तो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसको बोला जाता है, लीव्स को बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है लीफ को, क्योंकि जो लीफ होती है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो प्लांट लीव्स होते हैं उसमें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीव्स हैं जो हरे पत्ते होते हैं ना हमारे। ठीक है जी, तो प्लांट्स के जो पत्ते हरे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है,
क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है जी, लीव्स में प्रेजेंट होता है। और इसीलिए लीव को फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट्स की, क्योंकि वो प्लांट्स के लिए भोजन तैयार करता है, ठीक है। क्या क्या यूज़ करके, तो ये तो हम सबको पता है, ये मैं एक सिंपल सी इक्वेशन के थ्रू आपको पढ़ाती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो प्लांट्स हैं वो हमें ग्लूकोज देते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कई बार ये रिएक्शन भी कंप्लीट करने को आ जाती है, या आपको सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आता है कि जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या देते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, हमें ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। फिर एनर्जी कन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट्स है उसमें कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। तो हम सबको पता है, जैसे प्लांट है, ठीक है, पत्ता है, वो क्या करता है, सन से लाइट लेता है, एनर्जी लेता है, मतलब लाइट एनर्जी, फिर वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है, उसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो कौन सी एनर्जी टेक प्लेस हुई यहाँ पे, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है जी। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी प्लांट है जो खाना बनाता है, जैसे ये एक लीफ है, ठीक है जी, सनलाइट उस पर पड़ी, ठीक है, मतलब जो लाइट एनर्जी है उसकी हेल्प से प्लांट ने क्या बनाया, अपना खाना बनाया। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। आई होप दिस इज क्लियर। एनर्जी कन्वर्जन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। नाउ रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के, तो रॉ मटेरियल मतलब कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके जो भोजन बनाया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में मतलब एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मतलब रॉ पूछा गया है आपको सिंपल कि कौन से यूजेज की जाती है। तो आप सबको पता है CO2 और वाटर, ये दो क्या है, दोनों की यूजेज होती है और दोनों ही रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपको, स्टोमेटा क्या होता है। तो आप सबको पता है, ये आप देख सकते हैं, ये लीफ है एक, ठीक है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे एक लीफ है और लीफ के अंदर क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं, होल्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। या सिंपल सी बात है, ये हमारे पास लीफ है, लीफ के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इससे क्या होता है, जो हवा है ना वो एक्सचेंज होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, आप कह सकते हो, ठीक है जी। जो मतलब जितनी भी जो भी गैसेस वगैरह है ना वो एक्सचेंज करती हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज होती हैं, मतलब आउटसाइड जाती हैं, इनसाइड आती हैं, किसके थ्रू आती हैं, स्टोमेटा के थ्रू। इसको कहते हैं, जो स्मॉल पोर्स लीफ में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो स्टोमेटा है ना वो किससे सराउंडेड होता है, वो गार्ड सेल्स से सराउंडेड होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टोमेटा है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उसको गार्ड सेल्स बोला जाता है, ठीक है जी। आई होप दिस मच इज क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करवा रही किसी चीज़ पे, क्योंकि नोट्स हम पढ़ चुके हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको वो उस चीज़ के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करवाना है, ठीक है। आपको मेन पॉइंट्स बताने हैं जो पेपर में आते हैं। नेक्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स की हम बात करते हैं, मतलब सिंपल जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स की जड़ें हैं, आप देख सकते हैं। प्लांट्स की जड़ों से जब जो पानी है और मिनरल्स हैं वो प्लांट को ट्रांसफ़र हो, वो कौन सी टिश्यू होता है, मतलब कौन सा टिश्यू है जो हेल्प करता है रूट्स से पानी ट्रांसफ़र करने में, वो होता है जाइलम, ठीक है। अगर बात आ जाए, अगर वो पूछ लें आपको कि फूड कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो वो किससे होता है, फ्लोएम। याद रखें, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, ठीक है, कि अगर प्लांट और वाटर और मिनरल ट्रांसफ़र करने हैं हमने फ्रॉम द रूट टू द प्लांट्स, ठीक है, तो जाइलम टिश्यू होता है। अगर फूड ट्रांसफ़र करना है तो वो फ्लोएम टिश्यू का काम होता है, ठीक है। पता होना चाहिए कौन सा टिश्यू किसके काम आता है। देन कम्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप सबको पता है, अभी बताया था, ये जो पत्ते होते हैं हरे रंग के होते हैं, ठीक है जी, और उसमें जो हरा रंग होता है प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। पर एक्सेप्शनल है, पता होना चाहिए, हर ग्रीन पत्ता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीन कलर का ही हो तभी फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते बट फिर भी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है जी।
कैसे, एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप, कोलियस का ग्रीन कलर का, हल्का ग्रीन है, बाकी रेड कलर से आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर के पत्ते हैं, ठीक है। एक आप ये रेड कैबेज देख सकते हैं, ये तो पर्पल कलर की है, पर फिर भी ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बिकॉज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे थोड़ी मात्रा में हो पर ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। एक्सेप्शनल, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ऑप्शन में आ जाता है, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो अगर आपको ये पता है कि कौन सा प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है परफॉर्म, तो नहीं करता वो ऑप्शन तो आप ढूंढ लोगे, ठीक है, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए। तो 2 एग्जांपल्स एज इट इज एनसीईआरटी में आपके डायरेक्ट है, एक तो कोलियस, एक है रेड कैबेज, याद रखना, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी कि क्या क्या यूज़ करके हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। प्रोडक्ट्स मतलब क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज मिलता है और हमें ऑक्सीजन मिलती है, यही तो होता है। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होती है, स्टार्च में, जो हमारे भोजन में, भोजन से हमें मिलती है। मतलब स्टार्च किस किस में प्रेजेंट होता है, व्हीट, मेज, राइस। ये मैंने कल भी आपको एक शॉर्ट्स में डाला था कि अगर हमें स्टार्च टेस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे आप ब्रेड पे, पोटैटो पे, राइस पे, ठीक है जी। और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफ्स तो हमने बहुत पढ़ लिए, अब ग्रीन प्लांट्स हो गए। अब आते हैं हेटेरोट्रॉप पे, मतलब जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है जी। हेटेरोट्रॉप समझ आ गया ना, जो दूसरों पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, कोई भी, मतलब कोई भी किसी चीज़ में भी क्या क्लोरोफिल नहीं होता, जिस वजह से ये अपना खाना नहीं बना पाते, ठीक है जी। दे लैक क्लोरोफिल, और वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पैरासिटिक प्लांट ये है, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट्स एक्चुअल में कौन से होते हैं, ये ना अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, मतलब जो इनका हेड होता है एक तरह से। इसमें क्या है, प्लांट्स जो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अमरबेल भी कहते हैं इसको हम, कैस्कटा भी बोलते हैं और डॉडर भी बोलते हैं, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाता है और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। इसमें क्या है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें येलो थ्रेड्स होते हैं, ये देख सकते हो आप येलो कलर के थ्रेड, इसमें पत्ते नहीं होते बिल्कुल भी। इस प्लांट में क्या है, अमरबेल बोलते हैं इसको, इसमें बिल्कुल भी पत्ते नहीं होते। ये क्या है, ऐसे ही झाड़ी लटके रहते हैं झाड़ियों की तरह, ठीक है जी। सारे प्लांट को ये येलो येलो कलर से कवर करते हैं, ये आप देख सकते हैं सारा पेड़ येलो येलो कलर का हो रखा है, थ्रेड्स हैं सारे, ठीक है। ये जो प्लांट है ना जिस पे ये क्लाइंब कर रहे हैं, ये जो प्लांट है जिस पे ये येलो येलो क्लाइंब कर रहे हैं, ये इनका होस्ट है जो इनको खाना प्रदान करता है। और जो कैस्कटा है, ये जो येलो कलर है, ठीक है, ये पैरासाइट है, ये अपने होस्ट पे डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल याद कर लेना एक पैरासाइट प्लांट का, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आते हैं इंसेक्टिवरस। इंसेक्टिवरस में तो आप सबको पता है, सनड्यू, फ्लाई ट्रैप, ठीक है। और क्या होता है, पिक्चर प्लांट। ये क्या करते हैं, सिंपल होते हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही इंसेक्ट आके इनके ऊपर बैठता है, ये क्या करते हैं, अपना मुंह बंद कर लेते हैं और उसको खा लेते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं, ठीक है। इसका मेन एग्जाम्पल तो पिक्चर प्लांट ही है। सनड्यू भी कई बार आ जाता है, फ्लाई ट्रैप पूछ लेते हैं, तो ये सारे इंसेक्टिवरस है, ठीक है। नेक्स्ट कम सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक तो वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, गली सड़ी चीज़ों पे, डेड एंड डिकेइंग पे। कौन, जैसे हमारे यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है जी, राइजोपस हो गया, ये सारे क्या करते हैं, जो ख़राब चीज़ें होती हैं ना उन पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमारा कूड़ा करकट, कचरा हो गया, उसको खा के अपना भोजन, मतलब ये भोजन है उनका एक तरह से। देन कम सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक से मैनी अ टाइम क्वेश्चन आता है, सिम्बायोटिक होता क्या है। सिम्बायोटिक एक्चुअल में क्या है, ये जैसे होता है ना कि तू मेरी हेल्प कर मैं भी तेरी हेल्प करूँगा, वैसा होता है सिम्बायोटिक। ये एक्चुअल में एक रिलेशनशिप होता है। जैसे कुछ फंजाई होती है ना, फंजाई ना प्लांट में रहती है उसकी जड़ों में, ठीक है, एक तरह से प्लांट है उसमें फंजाई रह रही है जड़ों में। तो इससे क्या होता है कि फंजाई को तो देखो घर मिल गया,
कि मुझे एक पूरा पेड़ मिल गया, पर जो पेड़ है उसको ये हेल्प हो गई कि जो फंजाई है वो मेरी हेल्प कर रहा है प्लांट्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, दोनों का काम बन गया, एक दूसरे की हेल्प हो गई, वो होता है सिम्बायोटिक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये जैसे हमारा एक ट्री है, ठीक है, इसमें क्या है, फंजाई रहती है, फंजाई है इसके नीचे, और फंजाई को तो देखो हेल्प हो गई कि मेरे पास एक पेड़ है, पूरा एक घर है, अच्छा, ठीक है, और पेड़ को क्या हेल्प हो गई कि देखो जी नीचे फंजाई है, अगर जब वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करना हुआ, ठीक है, या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने हुए तो फंजाई मुझे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा, मतलब दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल तो इसका यही है। दूसरा एग्जाम्पल जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आता है, लीचन। लीचन को किन दो चीज़ों का रिलेशनशिप है, तो याद रखना, एल्गे और फंजाई, ठीक है, लीचन बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, जो इसमें से आता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल कैसे रिप्लेनिश करता है। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स हैं, जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट कैसे बना रहता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की हेल्प से ही होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, पर उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से ही तो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जो खेती बाड़ी करते हैं वो अपने सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, ताकि अच्छी चीज़ें ग्रो हो, उनका सॉइल फर्टाइल रहे, वो क्या करते हैं, उसमें मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स होता है, सॉइल उससे अच्छा हो जाता है। ठीक है, पर जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें तो कोई स्पेशली जाता नहीं होगा, वहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र डालने नहीं जाता, वहाँ पे क्या होते हैं, डेड एंड एनिमल मैटर होता है। ठीक है, डेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे, बस जो फंजाई है, बैक्टीरिया, वही उसको खाते रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि जंगलों में तो कोई खाद डालने नहीं जाता, वैसे ही पेड़ ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, वैसे ही एक एग्जाम्पल है राइजोमियम, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है या जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसका एक एग्जाम्पल बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरियम है जो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में रहता है, जैसे फंजाई रहता था ना उस पेड़ की जड़ में। ठीक है, वैसे ही राइजोमियम है जो वो कहाँ रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में, मतलब एक तरह से हेल्प हो गई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई ना। ये राइजोमियम क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में रहता है और उसको क्या है, नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। पेड़ का भी फायदा हो गया, राइजोमियम का भी क्या है, फायदा हो गया। ठीक है जी, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, और इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोड़ के मत जाना, राइजोमियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। बहुत ही जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो NCERT करके जाना, ठीक है, और जब तक आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपके पास 2 महीने पड़े हैं, NCERT आराम से कवर हो जाएंगी जितनी हो पाई। ठीक है जी, बाकी नोट्स हैं मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, बीच बीच में मॉक टेस्ट भी लेती रहूँगी मैं रेगुलर। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।